हेलो 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 एवरीबॉडी। तो पिछली कुछ कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ रखा था मोशन के बारे में। लेकिन जब हम लोग क्लास नाइन्थ में होते थे तो हम लोग लीनियर डायमेंशन में मोशन पढ़ते थे, यानी कि मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डी, है ना। लेकिन अब हम लोग बड़ी कक्षाओं में आ गए हैं। इस क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, और कई बार बच्चे डर जाते हैं, यार ये तो मेरे साथ चीटिंग हो गया। बचपन में जब हम लोग छोटे थे, छोटी चड्डी पहनते थे, बड़ी शरारत करते थे, जो भी है। तो बचपन में जब हम लोग छोटे थे ना, तो जब हम लोग को मोशन इन वन डी पढ़ना होता था तब इतनी सारी चीजें नहीं होती थी। जो मोशन होता था वो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर हो रहा होता था, और आप न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर रहे होते थे। ध्यान से देखो, अगर तुमको याद आए तो यही सारी इक्वेशन ऑफ मोशंस थी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, है ना। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। अब थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं आपकी क्लासेस में, और आप लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? कुछ नहीं, सिंपल ऐसी चीज है जिसको आप लोग रोज ही डील कर रहे हो अपने डेली लाइफ में। जैसे आप क्रिकेट खेलते होगे, तो आपने एक बॉल लिया, देखो देखो, आपने एक बॉल लिया, इस बॉल को उठाया और थ्रो करके मारा। तो क्या ये बॉल आसमान में गया? ठीक है। जब बॉल कुछ देर तक हवा में था, आसमान में था, तो मैं बोलूंगा कि कुछ टाइम तक जो ये बॉल है जिसको मैंने थ्रो किया, जिसको मैंने फेंका, वो हवा में था। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट में निकाल सकता हूं। क्यों? कुछ टाइम तक इस बॉल ने फ्लाइट ले रखी थी, है ना। आपने इस बॉल को उछाल के फेंका, तो कुछ टाइम तक इस बॉल ने फ्लाइट ले रखी थी, जिसको मैं बोल सकता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये भैया टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट निकालने पूछता है, यानी कि आपने अपने बॉल को जो फेंका है वो मैक्सिमम किस हाइट तक रीच करा, ये आपसे पूछता है। तो आप इसको बोलते हो ये एच मैक्स, यानी कि मैक्सिमम हाइट कहां तक पहुंचा, इस तरह का क्वेश्चन आता है। कितना टाइम तक ये बॉल हवा में रहा, जिसको कि टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, वो उस तरह का आपसे इक्वेशन पूछ लेता है, या फिर उस इक्वेशन पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है। देन हम लोगों को रेंज भी डिस्कस करना होता है। मतलब आप यहां पे खड़े हो, आप यहां पे खड़े हो, ठीक है। आपका एक दोस्त यहां पे खड़ा है, ठीक है। आप किस हिसाब से बॉल फेंकोगे कि आपका जो बॉल है यहां से यहां तक जाएगा। अगर आप बॉल जोर से फेंकते हो या अलग एंगल से फेंकते हो तो हो सकता है बॉल आगे चला जाए, धीरे फेंकोगे तो हो सकता है पहले ही रुक जाए। तो रेंज भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। रेंज यानी कि जो आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका, जो आपने बॉल को फेंका, वो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि एक्स एक्सिस में, अगर इसको एक्सिस के टू देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज बेसिकली क्या, रेंज। एंड लास्ट में हम लोग एक चीज और डिस्कस करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो ट्रेजेक्ट्री है कुछ नहीं, जिस रास्ते पे ये ट्रेवल करा, जिस पाथ पे ये गया ना, उसको आप ट्रेजेक्ट्री बोलते हो। तो ट्रेजेक्ट्री के अंदर हम लोग y एज अ फंक्शन ऑफ x की एक इक्वेशन लिखते हैं। यानी कि जैसे जैसे, अगर आपको चाहिए भाई कि बॉल मेरा यहां से, इस ऑब्जर्वर से, यानी कि मान लो आपसे अगर x डिस्टेंस की दूरी पे है, तो मुझे ये जानना है कि मेरी बॉल कितने ऊंचाई तक जा चुकी है। तो मैं उस केस में, उस केस में क्या यूज करूंगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का इस्तेमाल कर रहा हूंगा। ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं। हाँ, ये वाला इक्वेशन 2D के अंदर है, टू डायमेंशनल मोशन है। इससे पहले जब आप पढ़ते थे ना, तो वन डायमेंशनल मोशन पढ़ते थे, और यहाँ पे वो फॉर्मूलाज वैलिड होते थे। इस बार भी हम लोगों का इक्वेशन अभी टू डायमेंशन में बनेगा, और उसको हम लोग अभी जस्ट देखने वाले हैं, ठीक है, प्रोजेक्टाइल के अंदर। ठीक है। बेसिकली प्रोजेक्टाइल इज मोशन इन प्लेन। तो प्लेन के अंदर मोशन होगा भैया। तो देखो, आपने एक बॉल लिया, ठीक है, इसको आपने इसको आपने u वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से फेंक दिया, प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, आप ये ग्राउंड से फेंक रहे हो, ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड है। आपने इसको ग्राउंड से फेंका, ग्राउंड से कुछ एंगल बना होगा, तो जो ग्राउंड से एंगल बना होगा उसको हम लोग थीटा बोल रहे हैं। अब आप क्योंकि समझदार हो, आपने वेक्टर पढ़ रखा है, तो हम लोगों को फोर्स रिजॉल्व करना होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल दूं कि भाई साहब, यहां पे जो वेलोसिटी बनेगी ये बन जाएगी
u cos थीटा, और यहां पे जो वेलोसिटी बनेगी, मतलब जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा वो बन जाएगा u sin थीटा। ठीक है। अच्छा, और कुछ कुछ बातें सीखते हैं। ये इक्वेशंस के अंदर हम लोगों के पास क्या क्या था, v था, u था, s था, t था, तो इन सब चीजों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। v के बारे में बात हो गई कि जिस वेलोसिटी से हम लोग फेंक रहे हैं ना बॉल को, ये अभी हम लोग ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग जब इक्वेशंस को प्रूव कर रहे होंगे ना, वो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे होंगे, रेंज निकाल रहे होंगे, उसके बीच में ये सब चीज जरूरत पड़ेगा कंपोनेंट को रिजॉल्व करना, तो मैं पहले से इसको डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है। तो जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से हम लोग अपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर रहे हैं उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी u बोल रहे हैं, और वो u थीटा एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ। ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी का इधर वाला कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जिसको कि मैं ux बोल सकता हूं, ये क्या हो जाएगा u cos थीटा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको मैं uy बोल सकता हूं, वो हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है। ओके भाई, तो ux इन x, अगर x के अंदर देखा जाए तो x के अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ux, ये हो जाएगा u cos थीटा। ठीक है। अच्छा, x के साइड, मतलब x डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। देखना, अगर बॉल को तुम उछालते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स y के डायरेक्शन में लगता है, मतलब बॉल को जब तुम आसमान में फेंकते हो तो बॉल वापस नीचे आता है। क्यों? क्योंकि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा किस पे, बॉल पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, मतलब वो जो प्रोजेक्टाइल है तुम्हारा वो ड्रॉप हो रहा होगा। यानी कि जो भी फोर्स लग रहा है वो तुम्हारा वाई डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। हाँ ठीक है, ये बेसिकली क्लियर है। अच्छा, इसीलिए क्योंकि एक्स में कोई फोर्स नहीं लग रहा, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है मेरे प्रोजेक्टाइल पे, तो मैं बोलूंगा कि ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा तो एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, एफ इज इक्वल टू एम ए, याद करो, है ना। तो फोर्स नहीं लग रहा, एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, तो आई विल से ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, y के अंदर कैसे बात कर सकते हैं हम लोग यही चीज, अगर हम लोग y में बात करें तो भैया uy जो है, uy जो है y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो क्या है, u sin थीटा। ओके। एंड ay के बारे में बात करें कि एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, तो बेटा क्या लगता है, g लग रहा होता है y डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे पुल कर रही होती है चीजों को। अच्छा, क्योंकि अर्थ हमेशा नीचे की तरफ पुल कर रही है, तो ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, क्या ये निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है? ठीक है, अगर इसको एक्स वाई एक्सिस जो बोल रहे हो, तो ये तो पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, लेकिन ग्रेविटेशन का डायरेक्शन नीचे, तो ये हो जाएगा माइनस जी। ठीक है। ओके, इन सारी चीजों के बाद अब हम लोग चलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने। ठीक है। बेसिकली हुआ क्या, अपना एक प्रोजेक्टाइल था, एक बॉल था, इसको हम लोगों ने फेंका और ये कुछ दूर तक हवा में रहा, तो हम लोगों को वो टाइम कैलकुलेट करना है कि कितने देर तक हवा में था। ठीक है। अच्छा, इनिशियली अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये था u, इसका कंपोनेंट लोगे तो ये हो जाएगा u cos थीटा, ये हो जाएगा, यहाँ पे एंगल थीटा है, ये हो जाएगा u sin थीटा। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल। अब देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तो मैं बोल रहा हूं, मुझे एक बात चमकी, मुझे एक बात समझ में आई कि भैया जब मैंने बॉल को फेंका ना, तो बॉल कुछ दूर तक हवा में गया और वापस बॉल कहीं ना कहीं जमीन पे तो स्ट्राइक करा होगा। ठीक है। तो जितने टाइम तक बॉल हवा में रहा होगा, मतलब जहां से फेंकना स्टार्ट किया, जहां तक जमीन में रहा होगा, वहां तक कुछ एक्स और वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो एक्स डिस्टेंस जो हम लोग ट्रेवल करते हैं उसको हम लोग रेंज बुलाते हैं। ठीक है, ये भी कैलकुलेट करेंगे। और y डिस्टेंस जितना ट्रेवल कर रहे हैं, तो y डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं इस प्रोजेक्टाइल में, देखो ये शुरुआत में जमीन पे था, यहाँ पे ग्राउंड पे था, दोबारा ये बेटा जमीन पे आ गया, इसीलिए बोला जाता है ज्यादा मत उड़ो, दोबारा जमीन पे आ गया। ठीक है। तो ये दोबारा ग्राउंड पे आ गया, तो y में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर डिस्टेंस ट्रेवल इन y डायरेक्शन यानी कि एस वाई देखा जाए तो जीरो होगा ना, क्योंकि शुरू में जहां था, मतलब y एक्सिस पे अगर देखा जाए तो y एक्सिस पे तो जीरो डिस्टेंस ट्रेवल करा ना। ये बात समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे हो। ठीक है। तो मैं ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूं
मैं अभी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन ही यूज कर रहा, ठीक है, लेकिन इस बार वाई एक्सिस में। चलो, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यहां से मुझे टाइम निकालना है। अच्छा, एक बात समझो, और वो क्या है? वो ये है कि मुझे पता है कि जो यू वाई है ना, वो क्या है? यू वाई है यू साइन थीटा, है ना? तो मैं बोल रहा हूं यू वाई है यू साइन थीटा, और ए वाई क्या है? ए वाई अभी हम लोगों ने बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लगता है वो जी होता है, और डाउनवर्ड लगता है तो डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव ले रहे हैं, माइनस आ रहा है, ठीक है। एस वाई, क्योंकि जो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना करा? 0, ठीक है। तो लेट मी पुट 0 ईयर, यहाँ पे 0 पुट करने के बाद यू आई टी यानी कि यू साइन थीटा टी, अब फटाफट पुट करो, अब तो तुम भी रख सकते हो, यू साइन थीटा टी प्लस हाफ ए वाई की जगह माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? 0 इज इक्वल टू, क्या यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है? मुझे तो कॉमन दिखाई दे रहा है, आपको भी दे रहा होगा, तो टी कॉमन ले लोगे, ये हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस, देखो ये माइनस हो जाएगा तो माइनस हाफ जी टी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो देखो, ये चीज 0, ये चीज गुने ये चीज 0 के बराबर है। तो आइदर एक बार आप इसको 0 कर सकते हो या तो इसको 0 कर सकते हो। तो यहां से करोगे तो t इज इक्वल टू 0 आएगा। क्या t इज इक्वल टू 0 टाइम ऑफ फ्लाइट हो सकता है? नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट तो 0 नहीं होगा, इतना पता है, क्योंकि कुछ देर तो हवा में था ही था, है ना? तो ठीक है, मैं u साइन थीटा माइनस जी टी को 0 करने वाला हूं, ठीक है। u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू 0। अब देखो, ये 0 के बराबर है, तो क्या इसको उधर भेज दे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा? इसको हटाते हैं, इसको उधर भेज के पॉजिटिव कर देते हैं। मुझे टाइम चाहिए, तो टाइम चाहिए तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और जी नीचे आ जाएगा। तो फाइनली मैं लिख सकता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2u साइन थीटा, जी नीचे आ गया, और ये मेरा जो फॉर्मूला बना ना, भाई साहब मजा आ गया, मजा आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, ठीक है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो मैंने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया था ना, वो इतने देर तक, कितने देर तक? 2u साइन थीटा बाई जी टाइम तक हवा में रहा है, ठीक है, पर फाइनली जमीन पे आदम का, है ना। चलो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। अगला कैलकुलेशन हम लोग मैक्सिमम हाइट का कर रहे होंगे, ठीक है, और फिर रेंज का। मैं चाहूंगा कि अभी हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला तो हम लोग रेंज का कैलकुलेशन पहले कर लें। अब देखो, ये अपना प्रोजेक्टाइल था, इसको तुमने थ्रो किया, ये कुछ दूर जाके गिरा, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, उसी को रेंज बोलेंगे, ठीक है। तो रेंज जो है वो मुझे समझ में आ रहा है कि x में चला हुआ डिस्टेंस है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको sx से डिनोट करा है, राइट। अब देख भाई साहब, ये तो एकदम रटा रटाया होना चाहिए कि ये u वेलोसिटी से फेंका हम लोगों ने, ये थीटा एंगल से। थीटा एंगल क्या है? जो एंगल वेलोसिटी ग्राउंड से बना रही है, थीटा इज एंगल मेड बाय वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अच्छा, अब इसको रिजॉल्व करेंगे हम लोग कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स रिजॉल्व करते समय हम लोग देखेंगे कि भैया ये तो हो जाएगा u cos थीटा, ये हो जाएगा u साइन थीटा, ठीक है, ओके। अब बताओ रेंज के बारे में क्या विचार है तुम्हारा, कैसे निकाला जाए? सोच के बताओ। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगना है। रेंज, क्योंकि एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, तो एक्स एक्सिस में न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन लगने वाली है। तुम सोच पा रहे होगे कि एक्स एक्सिस में अगर बात की जाए, 2x जो होगा वो u cos थीटा होगा, ठीक है, और ए वाई ए एक्स जो होता है वो एक्स एक्सिस में 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में लगने वाली कोई फोर्स ही नहीं है भाई, है ना। वाई एक्सिस में ग्रेविटेशन लग रहा है, दैट इज करेक्ट, पर एक्स एक्सिस में लगने वाली कोई फोर्स नहीं है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी 0 है, ठीक है भैया।
एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अरे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भाई, क्योंकि एक्स एक्सिस में लग रहा है तो मैंने डिनोट करने के लिए लिखा एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अच्छा ये बताओ क्या ए एक्स जीरो है? तो ये चीज तो जीरो है ना, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो ही होगा ना, मर गया वो, है ना। एस एक्स चाहिए, एस एक्स को ही हम लोग रेंज बुला रहे हैं, रेंज ही तो एस एक्स है ना, इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। अच्छा भाई, तो यहां से एस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फटाफट कैलकुलेट करो। देखो यहाँ पे यू कॉस थीटा है और टी क्या है, अभी 2u साइन थीटा बाई जी है, अभी जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट करा। देखो टी कितना है, 2u साइन थीटा बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। क्योंकि जितने देर तक ये हवा में रहा होगा, जितने टाइम तक, उसी टाइम में ये एक्स डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर रहा होगा, है ना। इसीलिए टाइम टी की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये हम लोग टी की जगह पुट करने वाले हैं, ठीक है भाई। 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब जरा इसको अरेंज करा जाए तो तुम देखोगे ये हो जाएगा यू स्क्वायर। अब देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी, क्या जी, ठीक है। हाँ, अब देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा एक फॉर्मूला होता है, अगर तुम्हें याद हो तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिखते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो मेरा मन है, मेरी इच्छा है कि मैं इसको साइन 2 थीटा के फॉर्म में लिख दूं, तो फाइनली मेरा एस एक्स इज इक्वल टू रेंज हो गया, और जो रेंज आएगा ना वो हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, ये वाला टर्म, ठीक है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह 2 साइन 2 थीटा लिख सकता हूं मैं, मैंने यहाँ लिखना है साइन 2 थीटा, ये हो गया मेरा रेंज। तो हम लोगों ने रेंज का भी कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है। चलो, क्या यहाँ तक ठीक है? ओके, अब मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करते हैं। प्रोजेक्टाइल तुम्हारा यहाँ था, प्रोजेक्टाइल को तुमने फेंक दिया और प्रोजेक्टाइल शुरुआत में ऊंचा गया, ऊपर गया, और कुछ टाइम के बाद एक हाइट को रीच करता है, एक हाइट पे पहुंचता है, और फिर वहां से प्रोजेक्टाइल गिरने लगता है। क्यों? उसकी वेलोसिटी घट जाएगी, ठीक है। अरे किसी बॉल को तुम जब हवा में उछालते हो तो वो शुरू में तो जाता है ऊपर 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 जाते जाता है, पर क्या वो धरती पार कर जाता है ना, वो ऊपर जाता है, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटती है। क्यों? क्योंकि नीचे में लगने वाला जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उस बॉल के वेलोसिटी के, मतलब जो वाई कंपोनेंट में जो बॉल की वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे बॉल जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और एक टाइम के बाद बॉल हवा में रुक जाएगा, ठीक है। बॉल हवा में रुक जाएगा और रुकने के बाद वापस गिर जाएगा। क्या यही होता है? ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर उछालूं, एक टाइम के बाद ये हवा में रुका और फिर वापस नीचे आ गया, यही हो रहा है, ठीक है भाई। तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए, एच मैक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना चाहिए बताओ? मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना चाहिए? एक बार ट्राई करो खुद से। अब तो काफी पके पकाए खीर हो गए हो, जानते हो कैसे काम करता है ये। वाई डायरेक्शन में हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना मैक्सिमम हाइट में, और मैक्सिमम हाइट में हम लोगों को एक चीज ध्यान में आई कि जब मैक्सिमम हाइट बॉल रीच करेगा ना, तो वी डायरेक्शन में, मतलब वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये बॉल अगर मैं उछालूं तो एक बार हवा में रुकेगा और फिर नीचे आएगा, तो वो वहां पे वेलोसिटी का वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा। तो यानी अब देखो, जो यू वाई होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन वाई डायरेक्शन, तो देखो ये तो यू कॉस थीटा होता है, और ये क्या हो जाएगा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, यू साइन
थीटा। अच्छा, ए वाई क्या होगा? ए वाई होगा माइनस जी। क्या और कुछ पता है? हाँ, एक चीज और पता है। बताओ क्या पता है? अपने को ये पता है ना कि मैक्सिमम हाइट पे जो प्रोजेक्टाइल होगा मेरा, वो जस्ट रुक जाएगा, यानी कि मैक्सिमम हाइट पे जाके प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी 0 हो जानी है, ठीक है, वाई डायरेक्शन में। तो मैं बोल सकता हूं कि वी वाई भी नोन है, जो कि 0 है, ठीक है। अब लगा दो इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। हाँ, तो यहां पे हम लोग ये लगा सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या ये बात ठीक है? एस, अब ये सारा चीज वाई डायरेक्शन में हो रहा है, हम लोगों को एच मैक्स के लिए एस वाई चाहिए रहेगा, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई डायरेक्शन में वो चाहिए रहेगा। एच मैक्स के लिए हम लोगों को वाई डायरेक्शन में कैलकुलेशन करनी है, तो हम लोग सारा कैलकुलेशन वाई डायरेक्शन में करेंगे, तो ये हो जाएगा वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस 2ay एस वाई। क्या ये बात ठीक है? चलो, वी वाई का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, यू वाई का होल स्क्वायर यानी कि यू साइन थीटा का स्क्वायर, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वाई यानी कि माइनस जी इंटू, अच्छा ये बताओ एस वाई की जगह क्या मैं एच मैक्स लिख दूं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो वो एच मैक्स ही तो होगा, ठीक है भाई। ये हो गया एच मैक्स। अब देखो, एच मैक्स चाहिए तो बाकी सारे को इधर भेज दो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा निगेटिव साइन के साथ, डिवाइड बाय ये 2g नीचे चला जाएगा माइनस साइन में, ये माइनस माइनस कट चुका होगा, और यहां से मुझे मिलेगा एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्या ये बात ठीक है ना? एच मैक्स मिल गया, मैक्सिमम हाइट हमारे प्रोजेक्टाइल का, जो जैसे मैंने बॉल को फेंका, मैंने प्रोजेक्टाइल फेंका, तो वो जो बॉल है वो मैक्सिमम हाइट कहाँ तक गया होगा, जिसके बाद वो गिरना चालू कर दिया, तो वो मैंने ऐसे निकाल लिया। क्या आया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट करनी है। अब देखो, मुझे एक चीज पता है कि भाई अगर मैं एस एक्स के बारे में बात करूं, अब ये तो डायग्राम तुम्हारे दिमाग में होगा कि एक प्रोजेक्टाइल है, वो यू वेलोसिटी से जा रहा है, इसका ये कंपोनेंट यू कॉस थीटा होगा, थीटा एंगल बना रहा है, इसको हम लोग यू एक्स बोलते हैं, और ये कंपोनेंट यू साइन थीटा होगा, जिसको हम लोग यू वाई बोलते हैं, ठीक है। एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी था, ठीक है। यहां से मुझे t बराबर एस एक्स बाई यू एक्स मिल गया, ठीक है। ये एक इक्वेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग को यूज हो जाएगा। देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है कुछ नहीं, बेसिकली y एज अ फंक्शन ऑफ x को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, यानी कि जो ये तुम्हारा बॉल है जिसको तुमने फेंका है, अगर मुझे ये चाहिए कि यहां से x डिस्टेंस पे मेरा प्रोजेक्टाइल का हाइट कितना होगा, मतलब y में कितना ट्रैवल कर लिया होगा, तो उन दोनों के बीच का रिलेशन ही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहलाता है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे अगर ये पता करना है कि जब बॉल ने मान लो कि 2 मीटर ट्रैवल किया, बॉल ने जब 2 मीटर ट्रैवल किया, उस केस में बॉल कितना ऊंचा चला गया, अगर इस बॉल को मैं v वेलोसिटी से फेंक रहा हूं, अगर इस बॉल को मैं v वेलोसिटी से फेंक रहा हूं, थीटा एंगल से फेंक रहा हूं, तो जब बॉल ने 2 मीटर ट्रैवल किया तो बॉल हवा में कितना ऊंचा चला गया। एग्जाम्पल वैल्यूज पुट करके सोच के देखो, थोड़ा ज्यादा फीजिबल लगेगा, आसान लगेगा ये सुनने में, कि मैंने एक बॉल को 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंक दिया भाई, ठीक है। जिस एंगल से फेंका ना, मैंने 45 डिग्री एंगल बनाया,
जमीन के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, ग्राउंड के साथ। तो मैंने एक बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, की वेलोसिटी से थ्रो किया ग्राउंड से 45 डिग्री एंगल बनाते हुए। तो मुझे जानना है कि जब मेरा जो बॉल है वो 2 मीटर ट्रेवल किया होगा, उस केस में मेरा जो बॉल है वो हवा में कितना ऊपर होगा, ठीक है। ये निकालने के लिए हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज कर लेते हैं। और एक बात सुनना, जिस टाइम तुम्हारा बॉल एक्स एक्सिस में ट्रेवल किया होगा, यानी कि इधर रेंज वाले डायरेक्शन में ट्रेवल करा होगा, क्या उसी टाइम में तुम्हारा, सेम टाइम में तुम्हारा जो बॉल है वो यहाँ है? तो अगर इस बॉल का कोऑर्डिनेट तुमको बताना है, ठीक है, तो ये तुम x कॉमा वाई बोलोगे कि x डायरेक्शन में इतना मूव किया, y डायरेक्शन में इतना मूव किया। और इस पॉइंट पे क्या इस बॉल को x डायरेक्शन में मूव करने में जितना टाइम लगा होगा, उतने ही टाइम में ये बॉल y हाइट तक चला गया होगा, है ना। जब बॉल को तुम फेंक रहे हो तो बॉल इधर भी मूव कर रहा है और ऊपर भी जा रहा है। इसका मतलब कि बॉल जिस टाइम के अंदर एक्स डायरेक्शन में मूव किया होगा, सेम टाइम में बॉल उतने ही टाइम में, एग्जैक्टली उतने टाइम में वाई डायरेक्शन में मूव करा होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग ये चीज लिख रहे हैं एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, क्योंकि हम लोग का सोच इसके पीछे ये है कि हम लोग टाइम इक्वेट करने वाले हैं। कि टाइम हम लोग इक्वेट कर देंगे, जिस टाइम में बॉल यहाँ एक्स डायरेक्शन में चला होगा उतने ही टाइम के अंदर, मतलब जिस टाइम में बॉल एक्स डायरेक्शन में चला होगा उतने ही टाइम के अंदर बॉल वाई डायरेक्शन में भी मूव करा होगा। और दोनों केस में टाइम बराबर होना है, ठीक है। तो एस वाई का अगर इक्वेशन लिखो, ये हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। टाइम की जगह मैं एस एक्स बाई यू एक्स लिखने वाला हूँ, ठीक है, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो एस एक्स को मैं बोल देता हूँ कि एक्स डायरेक्शन में मूव किया, और यू एक्स तुम जानते हो क्या लिख सकते हो, यू कॉस थीटा, ठीक है भाई। अब देखो, यू वाई भी पता है, ए वाई पता है ना, ए वाई माइनस जी होता है, करते आ रहे हैं हम लोग। चलो पुट करते हैं, एस वाई की जगह मैं वाई लिखता हूँ क्योंकि वाई डायरेक्शन में ही तो मूव कर रहा है ये एस वाई इज इक्वल टू, यानी कि वाई इज इक्वल टू यू वाई टी। अब यू वाई क्या है भाई, यू साइन थीटा। टी की जगह मैं एक्स बाई यू कॉस थीटा लिख दूं, टी की जगह मैं एक्स बाई यू कॉस थीटा लिख दूं, है ना, प्लस हाफ ए वाई यानी कि माइनस जी टी स्क्वायर। टी कितना है, एक्स बाई यू कॉस थीटा, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। ये ब्लू से मैं इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आप पहचान जाओ कि हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं टी की वैल्यू, ठीक है। तो एक्स बाई यू कॉस थीटा, इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर हटाने के बाद मैं इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या ये बात ठीक है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू, देखो, साइन थीटा कॉस थीटा, डिवाइड करोगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा, टैन थीटा। और यहाँ पे तो कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या तुम देख पा रहे हो? देखो यहाँ u से u मर रहा है, और देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x टैन थीटा। अब देखो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो गया g बाई टू, ऊपर में हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, और नीचे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। अब देखो बात है ऐसा, ये जो इक्वेशन हमें मिली है, इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बुलाया करते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। इसकी मदद से तुमको अगर तुम्हारे मोशन के अंदर एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता हो कि मेरा जो बॉल है उसको एक्स डायरेक्शन में कितना भेजा गया, तो उस पॉइंट पे मेरा बॉल ऊंचाई में कितना गया होगा, तो मैं y इज अ फंक्शन ऑफ x से निकाल लूंगा, ठीक है। क्या ये y एज अ फंक्शन ऑफ x दिखाई दे रहा है? यानी कि जैसे जैसे x में बदलाव हो रहा है वैसे वैसे y में भी बदलाव हो रहा है। अब देखो,
अगर ध्यान से देखो तो तुमको समझ में आएगा कि थीटा तो बदलना नहीं है, जिस एंगल से फेंक दिया उस एंगल से फेंक दिया, वो थीटा तो चेंज होना नहीं है ना। थीटा कांस्टेंट, अरे तुम फेंकोगे तो एक एंगल डिसाइड कर लोगे ना कि इसी एंगल से फेंका है, तो वो थीटा बदलना नहीं है। क्या जी बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। अगर अर्थ पे हो तो अर्थ का जी कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब वही 9.8। बेस्ड ऑन दूसरे प्लैनेट पे जाते हो तो वो अलग बात है। या हम लोग जो वेरिएशन है जी का विथ हाइट एंड विथ डेप्थ वो कंसिडर यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्या एक्स बदलेगा? हाँ बिल्कुल बदलेगा। यू बदलेगा क्या? नहीं, इनिशियल वेलोसिटी बदलनी नहीं है, क्योंकि तुमने एक बार फेंक दिया तो फेंक दिया। और यहाँ पे थीटा बदलेगा नहीं, तो कॉस स्क्वायर थीटा भी नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ y जो है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है, x पे वेरी कर रहा है। जैसे जैसे x का डिस्टेंस चेंज हो रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज हो रही है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है क्या? y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब इस पे क्वेश्चंस आते हैं, और बेसिकली इस वाले लेक्चर में हम लोग बस डेरिवेशन डील कर रहे हैं। पर अब इसके बाद आप इस लायक हो कि आप इस वाले प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो आप ट्राई करो अपने बुक में एग्जाम्पल्स वगैरह और सॉल्व क्वेश्चंस, अनसॉल्व क्वेश्चंस प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड सॉल्व करने का। आई होप कि मज़ा आया होगा आप लोगों को। हम लोगों ने जो इसके डेरिवेशंस है वो इस लेक्चर में निपटा दिए। ठीक है, चलो, तो ये हम लोगों का एम था इस लेक्चर में कि हम लोगों को प्रोजेक्टाइल का क्या डिस्कस करना था? टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज एंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, एंड दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर का एंड करते हैं, समापन करते हैं। मिलते हैं कभी और यार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना। चलो, ऑल द बेस्ट।